जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 134 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 135 से 140 श्लोकों तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रथम अध्याय के 135वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, निषेकादिश शानम तन्नो मैत्रेयोदितो विधि तस्य शास्त्रे अधिकारो अस्मिन् जयो नानस्य कश्चित्। अर्थात निषेक आदि शमशानन्तः गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत मंत्र यस्य विधि उदिता, मंत्र पूर्वक जिसके लिए विधियां कही गई हैं, तस्य उसी अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का अस्मिन् शास्त्रे अधिकार्य जेय इस मनुस्मृति शास्त्र में अधिकार समझना चाहिए। अन्यस्य कश्चित् ना, अन्य किसी शूद्र अधिकार नहीं। मनुष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिए निषेक अर्थात गर्भाधान से लेके शमशानांत अर्थात अंत्येष्टि मृत्यु के पश्चात मृतक शरीर का विधि पूर्वक दाह करने पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। तो इसकी अनुशीलन देखते हैं। यह श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त है। तो सबसे पहले आता है प्रसंग विरोध। यह पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। यहाँ पूर्वापर प्रसंग धर्म के लक्षण और उनके विवेचन का चल रहा था। 127 से 134वें श्लोक में अन्य लक्षणों का विवेचन करके 136 से 137 में अवशिष्ट सदाचार का विवेचन किया है। इस धर्म के 4 लक्षणों के विवेचन के प्रसंग को इस श्लोक ने भंग कर दिया है और बीच में अप्रासंगिक रूप से शास्त्र के अधिकार का वर्णन किया है। पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होने के कारण यह प्रक्षिप्त है। यदि यह श्लोक मौलिक होता तो स्थान की दृष्टि से इसे या तो ग्रंथ के प्रारंभ में होना चाहिए था अथवा अंत में। यह कथन भी यहाँ बीच में कोई संगति सिद्ध नहीं करता है, इसलिए यह असंगत एवं प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण है शैलीगत आधार। मौलिक रूप में मनुस्मृति में मनुस्मृति के लिए ही शास्त्र संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता। इस संज्ञा का व्यवहार मनुस्मृति के संकलन के रूप में निबद्ध होने के पश्चात किया गया है। विस्तार पूर्वक विवेचन के लिए आप प्रथम अध्याय के 58 और 59वें श्लोकों की शैलीगत आधार शीर्षक पर समीक्षा देख सकते हैं। इस दृष्टि से यह श्लोक परवर्ती है, मौलिक नहीं, अतः प्रक्षिप्त है। तीसरा कारण है विषय विरोध। तो प्रथम अध्याय के चौथे 5वें और प्रथम अध्याय के 144वें श्लोकों में संकेतक श्लोकों के अनुसार यह धर्मोत्पत्ति का विषय प्रचलित है। इससे संबद्ध श्लोक ही यहाँ विषय संगत कहलाएंगे, अन्य असंगत होंगे। इस विषय क्षेत्र में शास्त्र के अधिकार का कथन विषय विरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है। ब्रह्मावर्त देश की सीमा 136वां श्लोक है। इसमें लिखा है, सरस्वती दृष्टिदत्यो देवन्ध्यो दंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मवर्त प्रचक्षते। अर्थात देवनद्यो सरस्वती दृष्टिद्रवत्यो अर्थात देव अर्थात दिव्य गुण और दिव्य आचरण वाले विद्वानों के निवास से युक्त सरस्वती और दृष्टिद्रवती नदी के प्रदेशों के यत अनंतरम जो बीच का स्थान है, तम उस देव निर्मितम देशम दिव्य गुण एवं आचरण वाले विद्वानों द्वारा बसाए और निवास से सुशोभित देश को ब्रह्मवर्तम प्रचक्षते ब्रह्मवर्त कहा जाता है। देव शब्द का दिव्य गुण और आचरण युक्त विद्वान शास्त्र प्रसिद्ध अर्थ है। अधिक जानकारी के लिए तृतीय अध्याय के 82वें श्लोक पर देव विषयक समीक्षा देखिए। महर्षि दयानंद ने ब्रह्मवर्त के स्थान पर आर्यावर्त पाठ ग्रहण करके निम्न व्याख्या दी है। देव नद्यो सरस्वती दृष्टिद्रत्यो, देव नदियों और देव अर्थात विद्वानों के संग से युक्त सरस्वती और दृष्टिद्रवती नदी, उनमें सरस्वती नदी जो पश्चिम प्रांत में वर्तमान उत्तर प्रदेश से दक्षिण समुद्र में गिरती है, जिसे सिंधु नदी कहा जाता है, और पूर्व में जो उत्तर से दक्षिण देशीय समुद्र में गिरती है, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इन दोनों नदियों के यत अनंतरम यानी बीच में देव निर्मितम विद्वानों आर्यों द्वारा सुशोभित देशम स्थान
आर्यावर्त प्रचच्यते, आर्यावर्त कहलाता है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इस श्लोक के साथ 141वां और दूसरे अध्याय के 22वां श्लोक संयुक्त करके उसकी व्याख्या इस प्रकार की है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में द्वादशी जो नेपाल से पूर्व भाग पहाड़ के निकल के बंगाल के असम के पूर्व और ब्रह्मा से पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है, जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सबको आर्यावर्त इसलिए कहते हैं कि यह आर्यावर्त देव अर्थात विद्वानों ने बसाया और आर्य जनों के निवास करने से आर्यावर्त कहाया है। उसके बाद 137वां श्लोक है सदाचार के लक्षण। तस्मिन् देशे या आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानाम सांत्राणाम सा सदाचार उच्यते, अर्थात तस्मिन् देशे उस ब्रह्मावर्त देश में वर्णानाम सांत्राणाम परंपरा क्रमागतः या आचारः, वर्णों और आश्रमों का जो परंपरागत अर्थात वेदों से प्रारंभ से लेकर उत्तरोत्तर क्रम में पालित जो आचार है, शाह वह सदाचार उच्यते, सदाचार कहलाता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो सांत्राला नाम का संगत अर्थ इस श्लोक में टीकाकारों ने सांत्राला नाम पद का वर्ण संकर या संकीर्ण जातियां अर्थ अशुद्ध एवं मनि विरुद्ध किया है। यह परंपरागत आचार को सदाचार के रूप में परिभाषित किया है, जबकि वर्ण संकरों के आचार को मनुस्मृति में सदाचार के अंतर्गत ही नहीं माना है, प्रत्युत निंद आचार कहा है। 10वें अध्याय के 5वें और 73वें श्लोकों में आप देख सकते हैं। अतः यह इस पद का अर्थ आश्रम ही करना चाहिए। मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषयों वर्णों और आश्रमों के धर्मों का वर्णन करना है, वही प्रतिपादित है। प्रतिपाद्य विषय में भिन्न विषयों को लक्षण के अंतर्गत ग्रहण करने की कोई संगति भी सिद्ध नहीं होती है। इस दृष्टि से भी आश्रम अर्थ ही उपयुक्त है। प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रयुक्त अंतर प्रवाणाम पद भी आश्रम अर्थ का पोषक है और पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विशेष जानकारी के लिए प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक पर उसकी अनुशीलन आप देख सकते हैं। पारंपरिक क्रम से अभिप्राय, यहाँ परंपरागत से अभिप्राय सृष्टि प्रारंभ में वेदों के विधानों से प्रचलित आचरण से है, क्योंकि वर्णों आश्रमों की परंपरा और किसी से प्रारंभ नहीं हुई, अपितु वेदों से ही हुई है। प्रथम अध्याय के 23वें और 31वें श्लोकों में वेदों से ही वर्ण व्यवस्था नामकरण आदि किए गए हैं। प्रथम अध्याय के 21वें और 87वें श्लोकों में ऐसी मनु की मान्यता है। इसकी पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि मनु वेद आचरण को ही सदाचार मानते हैं, जो कि आपको चौथे अध्याय के 155वें श्लोक में, प्रथम अध्याय के 108वें श्लोकों में देखने को मिलेगा। उसके बाद 139वां श्लोक है ब्रह्म देश की सीमा। तो इसमें लिखा है कुरुक्षेत्रम च मत्याश्च पंचाला शूरसेन कहा एव ब्रह्म देशो वे ब्रह्मावर्त दिननंतरः, अर्थात कुरुक्षेत्र मत्स्य पंचाला च शूरसेन कहा, कुरुक्षेत्र मत्स्य पांचाल और शूरसेनक ऐसा इनको मिलाकर बना ब्रह्मावर्तात् अनंतरः, ब्रह्मावर्त से मिला हुआ ब्रह्म विदेशः ब्रह्मर्षि देश है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। यह श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है। तो सबसे पहले आता है प्रसंग विरोध। यह श्लोक प्रचलित पूर्वापर प्रसंग को भंग करके मिलाया गया है। इसका प्रसंग विरोध अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। धर्म के लक्षणों का विवेचन करते हुए 136वें श्लोक में सदाचार का विवेचन प्रारंभ किया है। पहले 136वें श्लोक में सदाचार के आधारभूत देश ब्रह्मावर्त की सीमा बतलाई है और फिर 137वें में उस देश के निवासी वर्णों और आश्रमों के परंपरागत आचरण को सदाचार के रूप में प्रमाण माना। इसी बात को 138वें में पूर्ण किया है। चूंकि इस देश में रहने वाले ब्राह्मणों का चरित्र आदर्श है, अतः उनसे सब लोग अपना अपना चरित्र सीखें। इन तीनों श्लोकों के वाक्य परस्पर जुड़े हुए हैं और
वह सदाचार की चर्चा भी 139 में जाकर पूर्ण होती है। इस श्लोक ने उस चर्चा के क्रम को भंग कर दिया है और सदाचार के विवेचन में पृथक देश की सीमा का अप्रासंगिक कथन किया है। इस श्लोक के आने से सदाचार का विवेचन अव्यवस्थित हो गया है। 136वें में सदाचार के आधार स्थान की सीमा वर्णित और 137वें में उसे सदाचार माना। अब जिसे सदाचार माना है उसी को सीखने का कथन होना चाहिए, किंतु 138वें में ब्रह्म ऋषि देश का वर्णन आ गया और फिर यह कहा गया कि ये देश के ब्राह्मणों से चरित्र की शिक्षा लें। सदाचार तो ब्रह्मावर्त के निवासियों का आचरण हुआ, किंतु शिक्षा ब्रह्मर्षि देश वालों से यह बेतुकी बात हो गई। इस प्रकार इस श्लोक से विवेचन अस्त व्यस्त हो गया है, अतः यह श्लोक मौलिक नहीं है। दूसरा कारण है विषय विरुद्ध। तो 120वें श्लोक में और द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक में यह विषय का प्रारंभ करते हुए उसका संकेत भी दिया है। यो धर्म ता निबोधत, अर्थात धर्म के विषय में सुनो। 144वें में इस विषय की समाप्ति का संकेत है। ऐसा धर्मस्य यो योनि समाशयन प्रकीर्तितः। ब्रह्मवर्त की सीमा का वर्णन तो सदाचार नामक धर्म के लक्षण के विषय को परिभाषित करने के लिए किया गया है, अतः विषय संगत है, किंतु धर्म के विषय में या उसके अंतर्गत किसी देश की सीमा को प्रदर्शित करना विषयांतर बात है, अतः यह श्लोक विषय विरुद्ध है। उसके बाद 140वां श्लोक है, सारे संसार के लोग ब्रह्मवर्त के विद्वानों से चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। 139वें श्लोक में लिखा है, एतद्वेषो प्रतुषस्य सकाशद जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेन्त पृथिव्याम सर्वमानवः। अर्थात एतद देश प्रतुतस्य, इसी ब्रह्मवर्त देश जो कि 136 से 137वें श्लोक में बताया है, में उत्पन्न हुए अग्र जन्मनः सकाशात, यानी ब्राह्मणों विद्वानों के सानिध्य से, पृथिव्याम सर्वमानवः, पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य स्वयं स्वयं अपने अपने चरित्रम शिक्षेरन, आचरण अर्थात कर्तव्यों की शिक्षा ग्रहण करें। महर्षि दयानंद ने उसी आर्यावर्त के पाठ के अनुसार अर्थ किया है। इसी आर्यावर्त में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों अर्थात विद्वानों से भूगोल के सब मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें। उसके बाद 140वां श्लोक है, मध्य देश की सीमा। इसमें लिखा है, हिमबंदे यो मर्धे यत् प्रकावश्नदापि प्रत्यगेव प्रयागस्य मध्य देशे प्रकीर्तितः। अर्थात हिमबद बिंदुओं मध्य, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में विंध्याचल के मध्यवर्ती विंशनाथ अपि यत् प्राक, विंशन प्रदेश सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान से लेकर जो पूर्व दिशा का देश है, चा और प्रयागात प्रत्यक, प्रयाग प्रदेश से पश्चिम में जो देश है वह मध्य देश प्रकीर्तितः, मध्य देश कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।